इंटरव्यू का मरहला बहुत टफ होता है, इसमें कंपटीशन होता है। आप सब लोग टेस्ट पास कर चुके होते हैं, वैकेंसी कोई एक होती है और आप 3, 4 या 5 होते हैं और उन 3, 4 या 5 में से किसी एक ने सिलेक्ट होना होता है। और वो कौन सिलेक्ट होता है? जो इंटरव्यू में कामयाब होता है। और इंटरव्यू में कामयाब कौन होता है? जो उस नौकरी के काबिल होता है। इंटरव्यू में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका अपना आप खुद ब खुद बता रहा होता है कि भाई मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और दूसरा ये जो आप बताते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जो आपका अपना आप खुद ब खुद बता रहा होता है उसमें क्या आता है? उसमें आपकी पर्सनैलिटी आती है, उसमें आपका बिहेवियर आता है, उसमें आपका बोलने का अंदाज़ आता है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में लेकर जाएंगे। ऐसे ही डॉक्यूमेंट नहीं उठा लेने, वो फाइल बटन वाली ना हो, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट पर दिखाऊंगा, और ब्लैक कलर की होनी चाहिए। और उस फाइल में आपने हल्का सा परफ्यूम छिड़क लेना है कि जब वो फाइल खोली जाए तो एक मरतबा माहौल खुशगवार सा हो जाए। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी ड्रेसिंग आती है। शूज़ ब्लैक कलर के पहनेंगे। अगर आप रूटीन में शलवार कमीज़ पहनते हैं तो उस दिन भी शलवार कमीज़ पहनेंगे। अगर आप रूटीन में शलवार कमीज़ नहीं पहनते तो उस दिन पेंट कोट पहन जाना। जीन्स की पैंट नहीं पहननी, कैजुअल शर्ट नहीं पहननी, ड्रेस शर्ट हो, ड्रेस पैंट हो। अगर आप रूटीन में वॉच नहीं पहनते तो उस दिन भी ना पहने, आपको इरिटेट करेगी। और अगर आप रूटीन में वॉच पहनते हैं तो पहन जाएं, लेकिन सिंपल हो, सादा डायल हो। गर्ल्स हल्का सा मेकअप करके जाएं, लेकिन हल्का हो। बालों का स्टाइल सादा हो लेकिन अच्छे से बने हुए हों। बॉयज़ 3 दिन पहले हेयर कटिंग करवा लें। जो ख़त रखते हैं वो फ्रेश ख़त करवा कर जाएँ, जो क्लीन शेव हैं वो फ्रेश क्लीन शेव करवा कर जाएँ। अगर आप रूटीन में वॉच नहीं पहनते तो उस दिन भी ना पहने, आपको इरिटेट करेगी। और अगर आप रूटीन में पहनते हैं तो पहन जाएँ, लेकिन सिंपल डायल हो, सादा हो, प्यारा सा परफ्यूम लगा कर जाएं। इन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी उजागर होगी। और जो दूसरा मरहला है जिसमें आपने खुद बताना होता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। रूम में एंटर होते हुए हल्का सा नॉक कर लेंगे। नॉक करने के बाद डोर को ओपन करेंगे, परमिशन लेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या इंग्लिश में सर मे कम इन। परमिशन मिलने पर रूम में एंटर होना है और आराम से डोर को उसी तरह बंद करना है। रूम में एंटर होने के बाद स्माइल पास करते हुए, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ऐसे जैसे आप पहले ही जानते हैं, जैसे वो आपके मोहल्लेदार हैं। फिर वो आपको चेयर पर बैठने का कहेंगे, थैंक यू सर। अगर चेयर टेढ़ी मेढ़ी है तो आप लोग आराम से उसको सीधा करेंगे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सीधा करके बैठेंगे। और जो वो क्वेश्चन करते हैं उसको गौर से सुनना है और उसी के मुताबिक आपने आंसर देना है। ज़्यादा लंबी लंबी तमहीदें नहीं बांधने लग जाना, टू द पॉइंट आंसर देना है। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता, मैं इस बारे में पढ़ूंगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है। ज़्यादा लंबे लंबे इशारे नहीं करने। और बॉडी लैंग्वेज आपकी एक हाथ से ना हो, दोनों हाथों से। ये नहीं कहना सर मैं वहाँ गया था, ये बुरा है, सर मैं वहाँ गया था। ओवर एक्साइट भी नहीं होना, नर्वस भी नहीं होना। भाई ये इंटरव्यू आप ही देंगे, ये इंटरव्यू मैंने नहीं देना या किसी और ने नहीं देना, ये आप खुद देंगे और इसमें आप खुद कामयाब होंगे। भाई आपका इंटरव्यू किसी और ने तो नहीं देना, आपने खुद देना है ना, तो फिर नर्वस क्यों होना है? कॉन्फिडेंस के साथ रहना है वहाँ। आपने ये सोचना है कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मुझे इससे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा, किसी और जॉब में अप्लाई करूँगा, मे बी अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर रखा हुआ हो। जब आपकी ये सोच होगी आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ आंसर दे रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ कि भाई मेरे लिए बस यही जॉब है, अगर मैं ये हासिल नहीं कर पाता तो बस मैं ज़िंदगी में नाकाम हूँ, तो फिर आप उस दिन वहाँ नर्वस होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में पूछा जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि आप लोग अपने घर वालों के बारे में बताने लग जाते हैं। अपने बारे में बताने की बजाय अपने घर वालों के बारे में बताने लग जाते हैं कि मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मेरे वालिद साहब ये करते हैं। भाई उन्होंने आपके बारे में पूछा है, आपने उसमें क्या बताना है? मैं अली हूँ, लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BS की है, FSc मैंने मेडिकल में की है, ऑलरेडी मैं एकेडमीज़ वगैरह में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपने कोई कोर्स किया है तो वो आपने बताना है, कंप्यूटर मास्टर हूँ, मैं स्केचिंग करता हूँ और इस जॉब का मैं बचपन से शौक़ रखता हूँ। तो ये चीज़ें आपने जो अबाउट योर सेल्फ में बतानी है। मज़ीद आपको गाइड करता चलो, डॉक्यूमेंट फाइल इस तरह की ब्लैक होनी चाहिए। इसके फर्स्ट पेज पे आप अपनी रेज्यूम CV लगाएंगे और इस फर्स्ट पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री की होगी, मिसाल के तौर पर आपने मास्टर की है, बैचलर की है, या जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी आप अपनी वो लेटेस्ट डिग्री लगाएंगे। अब मास्टर की डिग्री के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद इंटर आ जाता है तो इंटर की डिग्री, इंटर की सनद, इसके बाद मैट्रिक की सनद। मैट्रिक की सनद के बाद अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो आप अपनी कोर्स की सनद लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो आप कंप्यूटर कोर्स की सनद लगाएंगे, या कोई भी डिप्लोमा है उसकी सनद अटैच कर देंगे।
इसके बाद आपके पास कोई भी किसी किस्म का आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कहीं से आपने कोई कामयाबी हासिल की थी स्पोर्ट्स में या कहीं से भी, तो आप अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे। नेक्स्ट आपको मैं बताता चलूँ कि लेडीज़ जो हैं वो आप अपना बैग जो साथ लेकर जाएंगे वो हरगिज़ सामने टेबल पर नहीं रखेंगी, वो अपने पाँव में रखेंगी। इसके बाद इंटरव्यू के रूम के बाहर आपका बैठने का अंदाज़ इस तरह का ठीक है, इस तरह का चल सकता है, लेकिन जब आप रूम में जाएंगे तो इस तरह का अंदाज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू रूम के अंदर आपने सही अंदाज में बैठना है। वो किस तरह से बैठना है, वो आपका बैठने का अंदाज़ ये होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आप इस तरह से बैठेंगे, इससे हटकर कोई आपका स्टाइल नहीं होना चाहिए। और इस तरह मुकम्मल चेयर पर बैठेंगे, मुकम्मल सीट लगाकर, ज़रा आगे या पीछे होकर नहीं बैठना। आगे मतलब जैसे होकर बैठ जाते हैं इस तरह नहीं, मुकम्मल। हैंडशेक करने की इजाज़त आपको नहीं होगी। अगर वो आपसे कहते हैं हैंडशेक करते हैं तो आप अपना हैंडशेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद कोई नेकलेस लेडीज़ पहन जाएँ, गर्ल्स पहन जाएँ, लेकिन बॉयज़ जो हैं किसी किस्म को नेकलेस या कोई ब्रेसलेट ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पहन कर जाएंगे, अंगूठी वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों पर कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त फिर हमें आंसर नहीं आ रहा होता उस क्वेश्चन का, तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ें पहन कर ही ना आ जाएँ। और आपको आपके जो मैट्रिक के नंबर हैं, आपके इंटर के नंबर हैं, वो आपको ज़ुबानी होने चाहिए याद। आपकी ग्रेजुएशन आपने की है वो आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। आपका CGPA है वो आपको ज़ुबानी पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, इंटर में कितने मार्क्स हैं। तो अचानक ऐसे क्वेश्चन पर आप तब भी आंसर दे सकते होंगे अगर आपने एक मरतबा रिसेंटली देखे होंगे अपने मार्क्स, क्योंकि अचानक जब पूछा जाता है तो एक मरतबा इंसान को समझ नहीं आती कि यार मेरे कितने मार्क्स हैं, तो कश्मकश में इंसान चला जाता है, तो अक्सर गलत भी बताते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और मैं अचानक भूल गया था। बस हर सवाल का जवाब मैं बहुत आराम से सब्र तहम्मुल से दे रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने फिर उसको भी हैंडल कर दिया था, उस क्वेश्चन को भी मैंने सही बता दिया था, अदरवाइज़ मैं गलत बताने ही वाला था। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर सब्र तहम्मुल से आराम से देना, सोच समझ कर, कोई जल्दी नहीं होगी आपको। आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। अगर आपकी कोई कॉल वगैरह आ जाती है या कोई भी रिंगटोन वगैरह बजती है तो ये एक बैड इंप्रेशन होगा आपके इंटरव्यू पे और ये आपको इंटरव्यू में फ़ेल भी कर सकता है। तो इसलिए आपने मोबाइल फ़ोन का अपना ख़ास ख्याल रखना है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।